जरा सोचिए न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा सोचिए न्यूज। मैं हूं आपके साथ जब्बीर आलम। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्णिया जिला के धमधा प्रखंड अंतर्गत डुमरिया गांव में, और यहां पे एक आदमी के साथ फ्रॉडगिरी हुआ है। और यह आदमी जो है कि जाके से कोई भी सीएससी सेंटर पे जाके पैसा निकालता है, और इनके साथ क्या कुछ होता है अभी हम सीधा उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके साथ क्या परेशानी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर विनोद कुमार राय। क्या दिक्कत हुआ आपको? मेरा कैसे क्या हुआ? मेरा दिक्कत हुआ सर, हम 22 तारीख से दिए विपिन कुमार यहाँ पैसा ही चलने। हाँ। 10,000 रुपया हमसे ही चाला और वो बोला 92,202 रुपया आपसे है। तो अब हम 23 तारीख से बैंक नहीं दिए। 24 तारीख से हम पहुँचे सरवन यहाँ। सरवन बोला आपसे 62,202 रुपया हमसे नहीं, हमसे ये बताइए आप, जब आप गए विपिन कुमार के यहाँ पैसा निकालने के लिए, तो उस टाइम कितना पैसा निकाले थे आप? हम 10,000 रुपया ही चले थे सर। 10,000 टोटल पैसा आपका खाता में कितना था? 92,000। 92,000। हाँ 90 या 2। अच्छा, जब 10,000 रुपया आप निकाले अपना खाता से, तो आपका खाता में 10,000 निकालने के बाद रिसीविंग दिया था? रिसीविंग दिया था सर। हाँ। तब हम रिसीविंग में कितना पैसा लिखा हुआ था? वो 82,202 रुपया। यानी 10,000 निकालने के बाद हाँ। आपका अकाउंट में जितना पैसा बचना चाहिए उतना पैसा था उस टाइम। हाँ। फिर फिर उसके बाद क्या हुआ? हम 23 तारीख से बैंक नहीं दिए। 24 तारीख से माँ से बोले जन हमसे पैसा देना है, सरवन यहाँ दिए। सरवन बोला आपसे 62,202 हमसे नहीं, हमसे 82,000 रुपया है। सब 2-4 आदमी वहाँ पहुँचा न, वहाँ बोला आप 22 तारीख से रुपया ही चले न, 23 रुपया ही चल दिया। हमसे है नहीं, हम 23 तारीख से बैंक नहीं दिए हैं। 23 तारीख से मेरा विपिन कुमार ही चला है पैसा, वही 4 दिन ही चला है पैसा। 23, 24, 25 बीच में शनिवार पर दिया। सवेर में 7 बजे पैसा ही चल लेता था। यहाँ से जनता से बोलते थे देती है, मेरा मोबाइल से पैसा ही चल रहा है। वो भी एतवार पर दिया सर, वो बीच में हम नहीं दिए। सब सोमवारों से दिन वो पैसा ही चल दिया। यानी आप पहले विपिन कुमार के यहाँ जाते हैं हाँ 10,000 रुपया निकालने के लिए। उसके बाद आपका पहले अकाउंट में आया 92,302 रुपया या 202 रुपया। तो उसके बाद 10,000 निकालने के बाद आपका उतना पैसा था वहाँ पे। उसके बाद आप कहाँ पे छाप दिए थे? चिकनी में। चिकनी में हम 24 तारीख से दिए। सब 24 तारीख से दिए न, वो बोला आपसे 62,202 रुपया है। हमसे नहीं, हमसे 82,202 रुपया होना चाहिए। जब हम विपिन यहाँ पहुँचे वही समय दोनों आदमी, विपिन जी मेरा 62,000 रुपया चाहिए हो रहा है, मेरा अकाउंट चेक करिए आप। अकाउंट चेक करने से वो एती हो दिया, जाओ यहाँ से तुम। यानी जब आप वहाँ पे जाके विपिन कुमार को बोले कि मेरा पैसा जो है कि 62,000 अकाउंट में बचा है, तो वह बोला, क्या बोला था? यहाँ से आप जाइए, हम नहीं चेक करेंगे। दोनों आदमी से वहाँ से हमसे वापस कर दिया। इसलिए वो चेक करने से इनकार किया कि इसका पैसा कट गया है। हाँ हो सकता है इसका छाप ले लेंगे ये आदमी, फिर हमको बोलेगा कि यही पैसा निकाला है। नहीं सर, वो 22 तारीख से मुझसे यहाँ पैसा ही चले। 22 से बाद हम 23 से बैंक नहीं दिए हैं। 24 से हम चली दिए हैं सरवन यहाँ। सब सरवन बोला कितना पैसा है, हम बोले नहीं, मेरा 82,000 रुपया मेरा रिसीविंग है। वो बोला 82,000 रुपया नहीं है, 62,000 रुपया है। और आप 23 तारीख से रुपया ही चल हाँ, आप रुपया 22 से ही चले हैं, वही आदमी वैसा। यानी आप छाप कहीं पर नहीं दिए, आपका पैसा अकाउंट से निकल गया। हाँ यही कहना? हाँ, 4 दिन 10,000 रुपया ही चल दिया मेरा सवेर में, सवेर पहर। तो आप किसके ऊपर एफआईआर करवाए थाना में? हम वहाँ पर ही दिए हैं विपिन कुमार के एथी पर, और सरवनों से नाम दिए हैं। प्रशासन महोदय से कृपा है, वो मेरा पूरा चले सही। मेरा गरीब आदमी है, मेरे पीछे से ही नहीं है। ये सब इनको दामाद है, हेल्प करते हैं। बेटा दोनों बुढ़बा पैसा निकालने के लिए ही गई थी। हाँ यही दिए थे। मेरा माँ। तो आप एफआईआर किए हैं? हाँ, वहाँ बोले
बैंक मैनेजर विरुद्ध दिए पूर्णिया, वो बचाए चिरन देवी से अकाउंट पर दिया है। सब चिरन देवी से डिटेल में इचला है, चेक आईडी पर भेजा है। वो आईडीओ नंबर हमारा पेपर में आल है, वो आदमी से आने दीजिए, पेपर देख लीजिए। देखिए कि जब एक व्यक्ति जाता है कोई भी दुकान पे, सीएससी सेंटर बोली या सीएसपी या वसुधा केंद्र, कहीं पर जाता है, अपना फिंगरप्रिंट से पैसा निकालता है, तो इसका अकाउंट में था 92,202 रुपया। उसके बाद 10,000 निकालने के बाद इसका अकाउंट में 82,202 रुपया बचा, जिससे सीएससी सेंटर में जाके पैसा निकाला। वहाँ पे इनको रिसीविंग दिया गया 82,000 कुछ 202 रुपया का। उसके बाद इनके खाता से जो है कि पैसा कटने लगा। कितना पैसा टोटल अब तक में कटा है? हम तो 40,000 रुपया चाचा है, 40,000। 4 दिन में 40,000 रुपया चल लिया है। तो क्या लगता है आपको कौन पैसा निकाला हम है? तो पूरे विश्वास से बीपी नहीं चला है पैसा। हम बाइक चढ़ी से बीपी नहीं आई चले थे पैसा चाहिए, हम प्रिंट देने नहीं दिए चाहिए, मेरा पैसा चाहिए चला सर। आप ये बताइए, अगर आप फिंगर नहीं दिए तो फिर कैसे कोई पैसा आपका निकाल लेगा आपका खाता से? ऐसा होता है कभी? आप ही बताइए। सुनिए ना सोच सर, के। पिंजर हम बाइक चढ़ी से दिए थे हाँ। बिपिन कुमारी यहाँ बाइसे कौन दिए थे? हाँ, वो हाँ। 2-3 बार पिंजर इनसे लिया। एक बार से आप पानी में डुबा के दीजिए पिंजर, पानियों में डुबा के पिंजर इनसे लिया है। हाँ। तो 22 तारीख को 10,000 रुपया, आप ही बोल रहे हैं कि 22 तारीख को 10,000 रुपया निकाल के हाँ। दिया, उसके बाद 82,000 बचा हाँ, अभी रिसीविंग में। हाँ। तो आप बोल रहे हैं कि 82,000 रुपया बचा, हाँ। उसके बाद उसके सुबह होकर पैसा निकला है 23 तारीख को। तो फिर आप बोल रहे हैं 2-3 बार फिंगर दिया, हो सकता है फिंगर काम नहीं करता होगा, तो उस एक दिन में तो 10,000 ही रुपया निकलता है अकाउंट से। एक दिन में हम तो 10,000 रुपया ही चल के दिए बाइक हाँ। चढ़ी से। उसके बाद हम मोबाइल से माँ से पूछे थे, नंबर दिए हैं सब। हम तो चाला बचाए, मेरा नंबर अकाउंट में देवल है। मेरा मोबाइल 8 महीना से सिम बंद था, मेरा बाबा मर दिए ना। सब वो मोबाइल में हम रिचार्ज करवाए ना। हम तो सवेर पहर मैसेज गिरने लगा मोबाइल में। सही वो सवेर में पैसा ही चलता था, वैसे मैसेज। और हम यहाँ से आदमी से अदल बदल से बोलते थे, देते पिन पैसा ही चल लिया। अच्छा, इधर आ जाइए थोड़ा। देखिए, गरीब आदमी है और इनका पैसा निकाला गया है। कौन निकाला है इसका भी पुष्टि नहीं किया गया। अगर कोई भी व्यक्ति इसका पैसा निकाला है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह एक गरीब परिवार है। लेकिन ये एफआईआर जो करवाए हैं आप, किसके नाम से करवाए हैं? सर हम वहाँ थाना पर दिए, थाना पर हम बड़ा बाबू से बोले। वो बोले वो एक कंप्यूटर नहीं होता है अंदर में, ऊपर वो मोबाइल पर डिटेल दिए। वो एक आदमी से बोले इसको चराइन ब्रांच में डालिए, सब वो डिटेल हम तो चल के दिए। सब हम बोले सर ई पर FRI चेक होना चाहिए। सब एक आदमी से बोले नहीं, वो चराइन ब्रांच में पेपर दिया है, ऊपर आपसे सुनवाई होगा। तो आप तो विपिन कुमार के ऊपर एफआईआर करवाए हैं। सर हम तो पूरे विश्वास से विपिन कुमार चौराचे से नहीं लिया होगा। विश्वास नहीं, देखिए अगर किसी को कहने से अगर हम बोल देंगे कि मेरा पैसा ये निकाल लिया तो नहीं होगा। उसके पीछे उसका एविडेंस होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर विपिन कुमार निकाला है तो वह कोई बड़का कलेक्टर नहीं है, वह भी जेल जाएगा अगर वह निकाला है तो, समझे? इसलिए कि आप पहले बैंक गए, बैंक से कोई डिटेल निकाल के लाए हैं? अगर विपिन कुमार वहाँ बता रहा है चिरन देवी के नाम, तो किरण देवी के नाम बता रहा है। किरण देवी ही आपका पैसा निकाला है? सरा चिरन देवी के अकाउंट पर पैसा दिया है। वो डिटेल में से बोलेगा, वो नाम देते ना। अब किरण देवी कौन है उसका डिटेल निकालिएगा, तभी न पता चलेगा कि किरण देवी कौन है, कौन पैसा निकाला। वही ना मोबाइल मलबा रहे हैं, देख लीजिए ना, वो मोबाइल पर सब है। तो एफआईआर तो आप विपिन कुमार के ऊपर किए हैं, लेकिन पैसा किरण देवी आपका निकाला। आप ही बता रहे हैं कि किरण देवी पैसा निकाला। अच्छा, मेरे पास कुछ एफआईआर है भैया, पढ़ने के लिए जानते हैं कोई? एक आदमी आ जाइए यहाँ पे। इस व्यक्ति के साथ जो हुआ बिल्कुल सही है ये, लेकिन इसको एक शक है कि वही सीएसपी वाला पैसा निकाला है मेरा। तो एफआईआर भी है। कोई भैया आ जाइए, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। कोई आ जाओ, एक आदमी आ जाओ यहाँ पे, जो है ना। अच्छा, मोबाइल वाला भी आ गया। आइए भाई, हाँ भाई। एफआईआर में क्या कुछ लिखा हुआ है और ये लड़का पढ़ के सुना रहा है। पढ़ के सुनाओ कि एफआईआर में क्या लिखा हुआ है। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी सर से विषय मेरे खाता में अवैध निकासी के संबंध में महाशय सभी ने निवेदन करती हूँ कि मेरा नाम ललिता देवी पति सिकंदर यादव, ग्राम डुमरिया, पोस्ट परसमनी, थाना मीरगंज, जिला परसमनी का निवासी हूँ। क्या है
उपरोक्त विषय में निवेदक करती हूँ कि दिनांक 21/12 महीना 2022 को मेरे खाता से क्या लिखे हैं, मेरे खाता में 92,302 रुपया मेरे खाता में 92,302 रुपया 92,302 रुपया था। 22/1 को विपिन है ना, विपिन कुमार ग्राहक सेवा केंद्र परसमनी के यहाँ से 10,000 रुपया आधार फिंगर से निकासी किया गया। उनके द्वारा रिसीविंग में 10,000 निकासी के वादक क्या है, निकासी के बाद मुझे 82,302 रुपया। एक मिनट, अच्छा 92,000 में 10,000 रुपया निकाल गया, उसके बाद कितना बचा? 82,300। 82 10 92 हो जाता है, पैसा पूर जाता है 92,000? नहीं, 82 10 92 नहीं पुरता है, उड़ जाता है ना। पुर जाता है। तो देखिए ये आदमी जो पैसा निकासी किया है, बिल्कुल इसका जब 10,000 रुपया निकाला तो उसका अकाउंट में 82,302 रुपया, हालांकि ये FIR थाना में जो किया है बिल्कुल सही किया है ये आदमी। और इन्होंने ही बोला था है कि जब 10,000 रुपया मैंने अपना आधार फिंगर से निकासी किया तो उनके द्वारा रिसीविंग भी दिया। आपको रिसीविंग दिया गया था दुकान वाला के द्वारा? हाँ, रिसीविंग हमको दिया था। तो देखिए ये बिल्कुल ये आवेदन भी सही तरीके से लिखा है। इनके अकाउंट में जो 82,302 रुपया बचा वो भी बता रहा है और रिसीविंग भी दिया गया। फिर 24/12/22 को ये लिखा आवेदन में, मैं कैलाश डिजिटल सेवा केंद्र चिकनी चौक पर निकासी के लिए गया तो आधार फिंगर लगाते ही 62,302 रुपया बचा। इतना ही बचा। हम बोले हम यानी पैसा आप निकालने के लिए गए थे वहाँ पे या बैलेंस चेक करने के लिए गए थे? नहीं, हम दिए थे पैसा ही चढ़ने के लिए। हाँ। तब वजाहत से बाबला जी बोला हम्म। आपसे 62,000 रुपया है। हम कहे नहीं, हमसे 82,000 रुपया विपिन रिसीविंग दिया है, हम 62,000 कैसे माने ने। तब हम कहे नहीं, हमसे 82। ये आप इसको स्पष्ट कीजिए कि आप जब से चिकनी चौक पे गए पैसा वहाँ पे क्या बोले थे, पैसा चेक करना या निकासी करना है? नहीं, हम बोले ही चलना है। हाँ। सब चाहते थे नहीं चलना है। सब बोला हम बोले 10,000 रुपया। सब वो हम पूछे उससे कितना मेरा पैसा है। सब वो बोला 62,000 रुपया। हम चले नहीं, मेरा रुपया है 82,202 रुपया न, यही बोले हैं। उसके बाद वो बोला नहीं, आप जाइए, इतने पैसा है। देखिए कि जैसे ये बोल रहे हैं कि जब मैंने चिकनी चौक पर गया वहाँ पैसा निकासी करने के लिए तो वहाँ पे ये निकासी करने के लिए गया था और इनको कैसे चेक करके बता दिया। आप लोग बताइए चाची, कभी पैसा वैसा निकालना छो अकाउंट से? नहीं निकालना छो? जरा आप लोग सोच के बताइए कि जब ये पैसा निकासी करने के लिए गया तो फिर इसको बैलेंस चेक करके कैसे बताया 62,202 रुपया। वो सब ना हम नहीं लिए हाँ। सर पैसा। हम बोले हमसे 82,000 रुपया, हम 62,000 रुपया चाहे पिए चरे ने। सब हम पिन दिए विपिन कुमार यहाँ। हाँ। जब विपिन कुमार से पूछे जति हमसे ऐसा ऐसा बात बता रहा, वो बोल रहा हम औचा नहीं लगा यानी देना। जब यहाँ पे 62,302 रुपया बताया तो आप विपिन कुमार के यहाँ गए? हाँ, विपिन कुमार के बोले हमसे 82,000 हाँ। रुपया चाहिए, बोल रहा है 62,000 रुपया। बोला आप जाइए। विपिन कुमार के यहाँ छाप नहीं दिए थे फिंगर? नहीं, वो नहीं लिया साहब, नहीं लिया। नहीं। तो देखिए यही सब चीज स्पष्ट बता रहे हैं कि मैंने छाप नहीं दिया, लेकिन छाप नहीं देने के बावजूद भी इसका पैसा निकल गया है अकाउंट से, 40,000 रुपया। और इन्होंने ये भी साफ तौर पे FIR में लिखा है कि फिर हम उसी समय विपिन कुमार के ग्राहक सेवा केंद्र पारसमनी गए तो वहाँ उन्होंने फिंगर देने से मना कर दिया। बोले ना फिंगर न लेवे। बोला 20,000 रुपया किसी दिन हमारे खाते से गलत तरीके से तारीख 23 एवं 24 को निकासी कर लिया गया। आप बोले विपिन कुमार को कि 23 और 24 तारीख को मेरा पैसा 10-10 हजार करके निकासी हुआ है। ये बात हम नहीं बोले हैं सर। 10,000 रुपया हम 22 तारीख से ही चले हैं। हाँ। और 22 तारीख के बाद हम 23 तारीख से बैंक नहीं दिए हैं। 24 तारीख से ही कैलाश दीजिए वाला है, उसको यहाँ दिए न, वो बोल रहा है औचा लगा। देखिए यहाँ पे इसका पैसा जैसे जैसे निकला है, 25 को भी 10,000 और तारीख 20 को भी 10,000 रुपया गलत तरीके से निकासी कर लिया गया, यानी टोटल 40,000। हाँ, 4 दिन में 40,000 निकासी कर लिया गया है। यह भी दर्शाया कि अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि जांच कर मुझे रुपया वापस कराने की कृपा की जाए एवं उस आदमी को कानूनी कार्रवाई किया जाए। यह तो बिल्कुल आवेदन सही लिखा है कि अगर कोई पैसा निकासी इसका किया है तो उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह गरीब व्यक्ति है और
आपको मैंने आवेदन भी दिखाया, लेकिन वहाँ पे ये मामला फंस जाता है कि विपिन कुमार, आखिर विपिन कुमार कौन है? आप लोग जानते होंगे, पारसमणि ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है और इनका डायरेक्ट अटैक है विपिन कुमार पे कि उन्होंने ही मेरा पैसा निकाला है। यही है आपका कहना? मेरा कहना है सर, पूरे विश्वास से हम 22 तारीख से पैसा 10,000 रुपया विपिन कुमार यहाँ ही चले, हम 23 तारीख से हम से बैंक नहीं दिए, 24 तारीख से हम जहाज से बस इतनी चोट पर दिए। आप वो सब छोड़ दीजिए, आप बैंक गए? जो आपका अकाउंट कौन सा अकाउंट था? हाँ, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस का मेन ब्रांच में जाके पता किए कि पैसा कौन निकाला है? मेन ब्रांच में दिए ना सर, वो मैनेजर साहब बोले हमसे, है सर पहले सबसे पहले से मेरा पैसा बचल है वो आप निकाल दीजिए। हाँ। वो चाहे हम निकाल देते हैं, सब वो डिटेल निकाले, सब डिटेल पर वो यहाँ वाला मैनेजर फोन करके पूछा कहाँ दिया पैसा, सब वो मैनेजर बोल रहा है किरण देवी से एथी पर दिया है, सब वहाँ दिए ना, हम डिटेल निकाल के हमसे वो दिए, सब डिटेल निकाल के दिए ना सर, हम डिटेल लेते थाना पहुँचे। अच्छा, जब आप मेन ब्रांच गए तो वहाँ पे ये भी आपको बताया गया कि किरण देवी के अकाउंट में पैसा गया है? किरण देवी पर ट्रांसफर हुआ है। हाँ, ट्रांसफर किया गया है। हाँ। लेकिन यह नहीं बताया कि कौन ट्रांसफर किया है। इस चीज नहीं, सब आईडी ऊपर दिया है सर, हम अनपढ़ आदमी है से हम तो पेपर में दिए हैं, वही हम पढ़ने लिखने के लिए नहीं जानते हैं। देखिए, इस चीज़ की जो है बैंक पुष्टि नहीं की है कि आखिर किरण देवी के अकाउंट में किसने पैसा ट्रांसफ़र किया। लेकिन इनका हमला डायरेक्ट विपिन कुमार के ऊपर है कि वही पैसा निकाला है। लेकिन क्या आपको लगता है, जब आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए कि विपिन कुमार ही पैसा निकाला है, अगर वह निकाला है तो बस दोषी है तब। लेकिन आप किसी के ऊपर ऐसे, आप पहले मेन ब्रांच जाइए, वहाँ से ये आप चीज़ स्पष्ट करवा के लाइए कि मेरा पैसा किसके आईडी से निकला है। जिस आईडी से निकला है तब वो आदमी को पकड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे विपिन कुमार के ऊपर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन मैंने अभी थाना भी गया था और थाना में भी मैंने प्रशासन से बात करने का कोशिश किया और मैंने बात भी किया कि वहाँ पर विपिन कुमार जो स्टेटमेंट दिया है, उनके ट्रांजैक्शन आईडी 22 से लेके 27 तक के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन किया गया, उन्होंने सब आईडी दिखाया और इन्होंने 10,000 निकाला है वह भी दिखाया कि 10,000 उसका निकाल के हम 82,302 रुपया है। अब गलती किसकी गलती है इसमें अभी इसकी पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी दोषी है विपिन कुमार। जैसा इनका कहना है कि विपिन कुमार पैसा वही निकाला है। लेकिन इस पे मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, और जब तक कोई भी डिटेल आपके पास नहीं आ जाता है कि आखिर दोषी कौन है, तब तक आप किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। यही हुआ है इनके साथ। लेकिन ये कुछ पढ़ने लिखने के लिए जानते हैं सर, हम उतना पढ़ल लिखल देखिए, नहीं। इसलिए ये अनपढ़ आदमी है, इसलिए इन्होंने एफआईआर करवा दिया है। अगर कोई पढ़े लिखे आदमी रहते तो वो पहले बैंक जाके पता करता कि किसके आईडी से पैसा निकला है और उस जिसके आईडी से पैसा निकलता उन आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाता। लेकिन ये एफआईआर तो फिलहाल अभी आपके नज़र में तो विपिन कुमार दोषी है। मैसेज देती है ना सर। अच्छा, मैसेज देखेंगे हम। देखिए, इसका मोबाइल में मैसेज है। मैसेज अभी हम निकालते हैं कैसे कैसे कटा है इसका पैसा। अच्छा, सत्ताईस तारीख को आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भी आया है। वो ओटीपी हम थाना पर दिए थे ना सर, वो बोले थे नंबर आपसे चालू है, वो आप लाइए। तब हमारा पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं था, बड़ा वाला मोबाइल उनका था। तब थाना से हम तो एक पेपर कंप्यूटर पर ही चाल के दिए। अब वो पेपर पर क्या लिखल है, हम उतना पढ़ल लिखल आदमी नहीं है सर। पेपर हमारे पास है, शर्मा के पास। पेपर कहाँ है? आप जो बैंक से डिटेल निकाल के लाए, सबसे पहली बात आप पेपर बताइए, तभी तो हम कुछ उसमें देखेंगे क्या कुछ लिखा हुआ है बैंक का डिटेल में। चलिए सर, बिहान आप आइए।
हम पेपर ई चलते रखते हैं, सब प्रूफ देते हैं बैंकों से। पेपर जो निकाल के आप थाना में दिए वो पेपर कहाँ पे है? वो पेपर बगल में रखल है। आप अपने पास नहीं रखे हैं? नहीं, वो बोले भैया लाइए, हम रख देते हैं, आप चनू हम्म। जीरा पीरा दीजिएगा ना, उसे हम पेपर हमारा विरुद्ध सुरक्षा रहेगा, हम आपसे दे देने। अच्छा, अभी इनके साथ जो है कि फ्रॉड गिरी हुआ है और देखिए, अभी इनके पास पेपर भी नहीं है, जो आप लोगों को मैंने स्क्रीन पे दिखाऊंगा कैसे इनके पास कोई पेपर नहीं है। ये पेपर दूसरे व्यक्ति को दे दिया है। आप लोग जरा सोच के बताइएगा, जब ऐसी सब घटना किसी के साथ हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यही कर सकते हैं कि आप पहले उसका डिटेल निकालिएगा। आप किसी को चोर कहने से अगर कोई चोर हो जाए, अभी हम बोलेंगे चाची मेरा पैसा निकाल लिया है, तो अब निकाल लिया तो इसका हम जांच करेंगे तभी ना, ये भी जांच करेगी तभी ना। आप किसी के ऊपर लगा दिए हैं, सुनिए एफआईआर ना कर सर, दिए हैं उसके ऊपर। सुनिए, हमारे कहने से मतलब है हम हाँ, क्राइम ब्रांच में हम देवे न रहे हैं सर। साइबर क्राइम ब्रांच में आप दिए हैं? हाँ, हाँ, दिए हैं, यही ला ना सर, मेरा जायजा इंसानी होना चाहिए, ते मेरा पैसा लिया। हम मूर्ख आदमी, हम सोचे। देखिए ये बोल रहे हैं साइबर क्राइम ब्रांच में मैंने दिया है, लेकिन कौन लिया है उसको ये ढूंढने का काम कर रहा है। लेकिन अभी विपिन कुमार के ऊपर पुलिस हम का पैसा ही हमलावर हो रहा है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि पैसा जैसे ये बोला है उसी पे पुलिस प्रशासन का काम है सही तरीके से जांच हम सोचा करने के बाद जो सच्चाई है उस चीज को दिखाना। यहाँ पे ये हुआ है। अब आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पुलिस प्रशासन से भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार है ये और इनका पैसा जो निकला है, आप भी थोड़ा सही तरीके से जांच कर और इनका पैसा दे, और जो आदमी इसका पैसा निकासी किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपा करे। उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आप क्योंकि गरीब परिवार के साथ अक्सर ऐसा होता है। अगर आज ये पढ़े लिखे व्यक्ति रहते तो अब तक में ये अपना पता निकाल लेता कि मेरा पैसा किसके अकाउंट में गया और कौन निकाला। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, और पुलिस प्रशासन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? पुलिस प्रशासन सीधा हमलावर हो रहे हैं विपिन कुमार के ऊपर और उनको यहाँ तक कि गिरफ्तारी भी करने के लिए तैयार है। लेकिन ये आदमी सब बात बोल रहे हैं पैसा कौन लिया है कौन नहीं लिया है, वो निकासी वो जब तक उसका डिटेल नहीं आ जाता है तब तक दोषी कोई नहीं है। लेकिन फिलहाल इन्होंने विपिन कुमार के ऊपर आप जो किए हैं, कहीं विपिन कुमार आपके ऊपर केस कर दे तब? हम सर यह बोले विपिन कुमार हम 22 तारीख से 10,000 रुपया हाँ। ही चले, हम 23 तारीख से बैंक नहीं दिए, मेरा 23 तारीख से माल कैसे ही चल गया, ये आप बताइए सर। हम 22 तारीख से विपिन कुमार ही चले। देखिए मेरी बात सुनिए पहले। जब आपके पास कोई सबूत ठोस सबूत आ जाता कि विपिन कुमार पैसा निकाला है तो अब तक में वो जेल के पीछे सलाखों के पीछे बंद रहता अब तक में। हम सर यही न जानते, हम अगला यहाँ पैसा ही चले 22 तारीख से 10,000 रुपया, हम 23 तारीख से बैंक नहीं दिए, 24 तारीख से हम दिए। 23 और 24 को आप विपिन के यहाँ फिंगर तो नहीं दिए थे ना? हाँ? 23 तारीख को 24 तारीख को विपिन के यहाँ फिंगर दिए थे आप? हम 22 तारीख से पिंजल दिए 10,000। 22 को हाँ दिए तो 10,000 रुपया आपको हाँ। निकासी करके दे दिया हाँ। था ना? हाँ 24। पैसा आपका निकला है 23 और 24 को। हाँ 23 24 को विपिन कुमार के यहाँ गए थे आप? हम 23 तारीख से विपिन कुमार यहाँ नहीं दिए थे, 23 तारीख से यूँ नहीं दिए थे, हाँ। हम 24 तारीख से दिए। सब हमको पता चला 24 तारीख से आपसे 62,000 इतना रुपया बचल है। सब हम विपिन कुमार यहाँ जाते पूछे, आप हमको बेराती। देखिए विपिन कुमार के यहाँ ये 23 और 24 को जिस दिन पैसा इसका कटा उस दिन इन्होंने नहीं गया है। आप लोग भी सोचिए बिना फिंगर का पैसा नहीं निकलता है। या अगर कोई खेल हुआ होगा तो मोबाइल के जरिए हुआ होगा, अगर हो सकता है इनका मोबाइल नंबर कहीं पे कांटेक्ट होगा तो OTP गिरा के ऐसा होता है। इन्होंने बोल रहा है कि मैं 23 और 24 को विपिन कुमार के यहाँ नहीं गया है, लेकिन उसी डेट में पैसा कटा है। अब तो इसका पुष्टि जो मेन ब्रांच है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, अब वह इस चीज का खुलासा करेगा कि किसके आईडी से पैसा कटा है, तब वह आदमी दोषी है। तो आप लोग क्या बताते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।